सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। अमोलाशील शुक्ला आपके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये सीट विधायक कैलाश गहतोड़ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए यह सीट छोड़ी थी। ऐसे में बीजेपी से सीएम धामी इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सोमवार यानी 9 मई को अपना नामांकन करेंगे। सीएम धामी विधानसभा चुनाव में अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा उत्तराखंड का सीएम बनाया। उसके बाद बीजेपी विधायक ने उनके लिए अपनी चंपावत सीट छोड़ी। ऐसे में सीएम धामी का इस सीट से उपचुनाव में उम्मीदवार होना तय था। चंपावत विधानसभा सीट पे उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया है। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। 4 मई को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। चंपावत सीट से निर्मला गहतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी होंगी। कभी भी अगर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा सपने देखना अच्छी बात नहीं होती। अगर हम बात करें अभी 1.5 महीने पहले बीते हुए चुनाव की, तो उस चुनाव में हमारे ही कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को पटखनी दी है। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जी कोई वरदान प्राप्त कर नहीं आए हैं ईश्वर से कि वो विजय ही प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं धनबल बाहुबल का प्रयोग वहाँ हो रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग वहाँ किया जा रहा है, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिसकी शिकायत लेकर हम कल चुनाव आयोग के पास भी जाने वाले हैं। ऐसे में निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हों, उन्हें किसी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ टक्कर है, मात्र शक्ति को इतना हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेते हैं ज्योत्सना से। 11 तारीख को यानी कि जो नामांकन का आखिरी दिन है, उस दिन 11 बजे प्रातःकाल वो नामांकन करेंगी और बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता वहां जुटेंगे, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। जी ज्योत्सना, 9 मई को नामांकन होने हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री को सितंबर से पहले विधानसभा का मेंबर बनना है और उसके लिए उनका चुनाव लड़ना तय था। लेकिन पहले ये गफलत थी कि आखिर वो कहां से लड़ेंगे, क्योंकि लगभग आधा दर्जन विधायकों ने बीजेपी के अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था। कांग्रेस के एक विधायक धारचूला के हरीश धामी ने भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने चंपावत सीट को ही पसंद किया, क्योंकि उनकी वो परंपरागत सीट जो खटीमा है उससे बिल्कुल सटी हुई है और वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए कह सकते हैं एक मन बनाया और उनका साथ दिया वहां के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने। कैलाश गहतोड़ी ने जब इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया और अब वो दिन आ गया जब मुख्यमंत्री वहां से नामांकन करेंगे। 9 तारीख यानी सोमवार का दिन तय किया गया है जब मुख्यमंत्री नामांकन करेंगे। खटीमा से वो बाई रोड चंपावत जाएंगे। लगभग 2.5 से 3 घंटे का ये रास्ता है और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक टनकपुर से चंपावत तक रोड शो होगा, बड़ी जनसभा होगी और नामांकन होगा। और मुख्यमंत्री के नामांकन में प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, कैबिनेट के अधिकांश मेंबर, विधायक, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, सांसद सभी मौजूद रहेंगे। एक किस्म से मुख्यमंत्री के नामांकन के साथ ही बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। अगर मैं इस सीट की बात करूं तो ये सीट काफी दिलचस्प है। कुछ इलाका इसका मैदान का है और कुछ पहाड़ी है और मुख्यमंत्री को लगता है कि ये सीट उनको काफी कह सकते हैं कि उनके फेवर में होगी, क्योंकि लगभग ऐसी ही टोपोग्राफी और ऐसा ही सामाजिक और आर्थिक समीकरण उनकी परंपरागत जो सीट रही है खटीमा वहां किया रहा है। जी ज्योत्सना, निर्मला ने जैसे कहा, निर्मला गहतोड़ी ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा ये है, तो इस पर क्या कुछ लग रहा है?
देखिए, जो कांग्रेस से अभी इलेक्शन वहां लड़े थे, जिनको कैलाश गहतोड़ी ने हराया, वो थे हेमेश खरकवाल। हेमेश खरकवाल 2002 से लगातार इलेक्शन लड़ते रहे। 2 बार उन्हें जीत हासिल हुई, 3 बार उन्हें हार हासिल हुई। लेकिन अब के हेमेश खरकवाल ने बाई इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। तो कांग्रेस के सामने आप चुनौती थी कि आखिर वो मुख्यमंत्री के सामने किसे खड़ा करे। तो ऐसे में कांग्रेस ने मातृशक्ति पर भरोसा किया। निर्मला गहतोड़ी, जिसे आप ये कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से एक पहाड़ी नारी, संघर्षशील महिला, और संघर्ष के बदौलत ही वो चंपावत जिले की अध्यक्ष भी बनी। पिछली सरकार जो कांग्रेस की हरीश रावत सरकार थी, उसमें उनको राज्य मंत्री का दर्जा था। संगठन में काफी सक्रिय रही, महिलाओं के बीच काफी सक्रिय रहती हैं। ये बताया जाता है कि शराब विरोधी आंदोलन में उन्होंने चंपावत में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्हें अपना कैंडिडेट चुना है। अब मुख्यमंत्री से मुकाबला आसान तो नहीं होता, आप भी जानती हैं, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये यकीन है कि बगल की सीट, अगर लोहाघाट की बात करें, वो कांग्रेस के पास है। चंपावत केवल बीजेपी को मिली थी, और चंपावत से लगी हुई खटीमा सीट भी कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के वहां पर चुनाव प्रभारी भुवन कापड़ी को बनाया है। भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री को हराया। तो ऐसे में कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तौर पर एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश भी कर रही है, और जमीन पर भी कोशिश कर रही है। लेकिन ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। फौरी तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री के मुकाबले निर्मला गहतोड़ी एकदम नया चेहरा है, लेकिन जनता जनार्दन है, उसका मन क्या है। और बीजेपी कोई भी चूक यहाँ पर नहीं रखना चाहती है, क्योंकि वो खटीमा में चीजों को समझ चुकी है, और कहते भी हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। यही वजह है कि बीजेपी इस समय पूरे ढंग से हर चीज को नजर में रखी हुई है। जी बिल्कुल ज्योत्सना, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आपको बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा। इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।